हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नया टॉपिक शुरू करे हैं, पश्चिमी विचारक अरस्तु। सबसे पहले आज के वीडियो में हम देखते हैं कि अरस्तु का जीवन काल, अरस्तु का जीवन परिचय के बारे में अपन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अरस्तु का जीवन परिचय। ठीक है, अरस्तु का जीवन परिचय या जीवन काल। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और उसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुई थी। तो 384 और 322 ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं कि अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था। यूनान। आपको पता है कि उस जब प्लेटो का जन्म हुआ था, सुकरात का जन्म हुआ था, अरस्तु का जन्म हुआ था, तो इन विद्वानों के समय यूनान था वो बहुत ही छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटे हुए था दोस्तों। ठीक है, तो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। स्टेगिरा, एथेंस में एक जगह है स्टेगिरा। ठीक है, और स्टेगिरा नामक स्थान पर यूनान में है स्टेगिरा। ठीक है, तो यूनान नहीं, ये यूनान छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो यूनान में एक क्षेत्र था स्टेगिरा नामक स्थान पे क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था किसका? अरस्तु का। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बात करते हैं कि मृत्यु यूनान के एक केलियस नामक स्थान पे होती है। ठीक है, केलियस नामक स्थान पे इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कब होती है? 322 बीसी के अंदर। और जन्म कब होता है? 384 बीसी में। तो 384 और 322 बीसी आप याद रखना। देखते हैं दोस्तों, पिता का नाम है निकोमेस और माता का नाम फेसिस्ट नाम मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि जो सुकरात था, सुकरात किसके गुरु थे? प्लेटो के। ठीक है दोस्तों, प्लेटो किसका गुरु था? अरस्तु का गुरु था। और अरस्तु किसका गुरु था? सिकंदर महान, जो बादशाह था सिकंदर का। तो देखो, सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु का गुरु कौन है? प्लेटो का गुरु कौन है? सुकरात। ये सीक्वेंस आप याद रखना। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कई एग्जामों में काम आती है अपने को। तो अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो अरस्तु था, अरस्तु के जीवन काल को हम थोड़ा पढ़ने के तौर पर, समझने के तौर पर उसको थोड़ा जीवन काल को 3 भागों में बांट देते हैं। 18 वर्ष से प्रारंभ होता है, ये 347 बीसी से प्रारंभ होता है, और ये जब फिलिप राजा की मृत्यु हो जाती है वहाँ से प्रारंभ होता है। 18 वर्ष से प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि इनकी माता पिता की मृत्यु पहले ही हो जाती है, ये छोटे थे, बाल्यावस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मृत्यु होने के बाद में ये कहाँ जाते हैं? प्लेटो के पास जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? प्लेटो के पास जाते हैं। कौन? अरस्तु प्लेटो के पास जाता है। प्लेटो ने एक अकादमी खोल रखी थी शिक्षा की, जो कि मैंने प्लेटो वाले वीडियो के अंदर आपको बता दिया। वो कहता है प्लेटो के गणित के ज्ञान के बिना यहाँ प्रवेश का अधिकार नहीं रखता है, ये प्लेटो ने कहा था। और अब अरस्तु को, इसका मतलब कि उसको गणित का ज्ञान था, क्योंकि गणित के ज्ञान के बिना तो अकादमी में वो प्रवेश ले ही नहीं सकता था। समझ रहे हो ना दोस्तों? तो 17 वर्ष तक, यानी 17 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं अरस्तु के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। और 17 वर्ष के बाद में वो जब 18वां वर्ष उसका चालू होता है अरस्तु का, तब वो प्लेटो के दरबार में जाता है। ठीक है, और ध्यान दो, अरस्तु बड़ा विशेषज्ञ व्यक्ति था। गणित में, अंक गणित में काफ़ी नॉलेज था, और उसको जीव विज्ञान का भी काफ़ी नॉलेज था। क्योंकि जो उनके पिताजी थे निकोमेस, थे वे निकोमेस जो थे वो मेसोडोनिया के दरबार में राजवेद थे। मेसेडोनिया, जिसको अपन मकदूनिया भी कहते हैं, मकदूनिया। ठीक है, मेसोडोनिया या मकदूनिया एक ही बात है। तो मेसोडोनिया, जिसको मकदूनिया कहते हैं,
तो वहाँ का जो राजा था, उस राजा के दरबार में अरस्तु के जो पिताजी थे वो राजवेद थे, अर्थात एक चिकित्सक थे, वेद थे। तो अब पिताजी वेद होने के कारण उस अरस्तु के ऊपर विज्ञान का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, मुख्य रूप से जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान के साथ साथ उनमें मैथ का भी, गणित का भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और इसी वजह से प्लेटो की अकादमी में उनका प्रवेश होता है। ठीक है, तो उनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और एक बात और है, जहाँ पर प्लेटो बिल्कुल हट्टा कट्टा था और उनके शारीरिक शिक्षक ने उन्हें प्लेटो नाम दिया। ठीक है दोस्तों, हट्टा कट्टा था, खूबसूरत था, अच्छा था, लेकिन वही अरस्तु खूबसूरत नहीं था, कुरूप वाला था, हट्टा कट्टा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह किस प्रकार से प्लेटो के विचारों की आलोचना करता है, वो आगे धीरे देखते आगे पढ़ते रहेंगे मेरे दोस्तों। तो वह 17 वर्ष के बाद में 18वीं जब लागू हो जाती है मेरे दोस्तों, तो वह प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लेता है। वहाँ वह प्लेटो का मुख्य शिक्षक बनता है। ठीक है, और प्लेटो को काफ़ी किताबों का संग्रह करने का उसको रुचि थी, किताब पढ़ने का, पत्रिकाएं पढ़ने का, किताबों को इकट्ठा करना, ये उनकी रुचि थी। तो अरस्तु के घर को ही क्या कहते थे, पाठक का घर कहा जाता था उस समय। ये हो गया पहला जीवन जो कि प्लेटो की अकादमी में वह प्रवेश लेता है, वो वाला समय। और प्रवेश कब लेता है, 18 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब यहाँ प्लेटो गुरु था अरस्तु का। अरस्तु बड़ा अच्छा शिष्य था प्लेटो का, लेकिन प्लेटो की मृत्यु हो जाती है यहाँ पर 347 BC पूर्व, 347 ईसा पूर्व में जब प्लेटो की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अरस्तु का जीवन काल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मृत्यु हो जाती है, तो अरस्तु को काफ़ी नॉलेज हो गया, तो उसको शिक्षक बनाने की बात की गई थी कि अब प्लेटो के बाद में अकादमी का शिक्षक, अकादमी का गुरु या अकादमी का कार्यभार किसको दिया जाए। तो लोगों ने राजनीति करके प्लेटो के दूसरे किसी शिष्य को, दूसरे किसी शिक्षक को अकादमी का क्या बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, गुरु बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, प्रधानाचार्य बना दिया। आप ये समझिए। अब क्या हो गया, प्लेटो का जो मुख्य शिक्षक कौन, अरस्तु। प्लेटो का मुख्य शिक्षक कौन मेरे दोस्तों, अरस्तु। अरस्तु नाराज हो गया कि मैं ज्ञानी आदमी, विवेकशील व्यक्ति, और मुझे हटाकर किसी अन्य शिक्षक को, अन्य शिष्य को यहाँ का प्रधानाचार्य बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, तो ये तो मेरे साथ अन्याय है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वो यहाँ इस एथेंस को, ये अकादमी कहाँ थी, एथेंस में थी, तो वो एथेंस को छोड़कर कहाँ चला जाता है, एसास नगर चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है दोस्तों, एसास नगर जाता है। डस्टर, यहाँ पर वह उसका एक मित्र था, मित्र का नाम था अब मित्र के साथ वो एसास नगर जाता है, जो कि एथेंस में ही था मेरे दोस्तों, और उस मित्र का नाम था जेनोक्रेटिज। ये इसका एक मित्र था अरस्तु का। अरस्तु नाराज हो जाता है, और नाराज होने के वजह से वह अपने मित्र जेनोक्रेटिज के साथ कहाँ चला गया था, एसास नगर। एसास नगर ये मेरे दोस्तों एथेंस में, ये सब एथेंस की प्रक्रिया चल रही है। एथेंस में ही उसकी प्लेटो की अकादमी थी, एथेंस में ही ये एसास नगर है दोस्तों। ठीक है, और एथास नगर में भी राजा महाराजा हुआ करते थे। ये आप समझ रहे हो कि पहले हमारा राजस्थान भी कई रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, हमारा पूरा भारत 545 रियासतों में बटा हुआ था। तो इस तरह से फिर सामंतवाद, तो इस तरह से ये यहाँ पे ये समय था। तो एसास नगर चला गया। तो एसास नगर जिस क्षेत्र में आ रहा था, वहाँ का जो राजा था, उस राजा का क्या नाम था, हर्मियास। ये याद रखना, हर्मियास। जिस क्षेत्र में एसास नगर आ रहा था, वहाँ का जो शासक था वो था हर्मियास। वो वहाँ का शासक क्या था, हर्मियास। कहते हैं कि हर्मियास के दरबार में अरस्तु
क्या करने लग गया था, नौकरी करने लग गया था, उसको एक पद मिल गया था किसका, राजवेद का। जैसे राजवेद का पद मिल गया था मेरे दोस्तों, राजवेद, राजवेद। जैसे कि मकदूनिया के शासक के दरबार में उनके पिताजी का जो पद हुआ करता था केलियस, उनके पिता निकोमेस का पद हुआ करता था मकदूनिया के दरबार में, मैसेडोनिया के दरबार में दोस्तों। उसी प्रकार से जब उसको यहाँ का शिक्षक नहीं बनाया गया, यहाँ का प्रिंसिपल नहीं बनाया गया प्लेटो की अकादमी का, तो प्लेटो की मृत्यु के बाद में 347 ईस्वी के बाद में वह अपने मित्र जेनोक्रेटिस के साथ एसास नगर चला जाता है। और एसास नगर का जो राजा हुआ करता था, जिस क्षेत्र में एसास नगर था, वहाँ का राजा कौन था उस समय, हर्मियास था। हर्मियास ने अरस्तु को राजवेद का पद दे दिया, अर्थात एक चिकित्सक का पद दे दिया वहाँ पर, ठीक है। हर्मियास काफ़ी प्रभावित होता है अरस्तु से। तो हर्मियास ने क्या किया कि अपनी भांजी, हर्मियास ने अपनी भांजी जो कि दत्तक पुत्री थी और रिश्ते में क्या थी, भांजी थी, और इस भांजी का नाम क्या था, पिथियास। भांजी का नाम क्या था मेरे दोस्तों, पिथियास है। भांजी का नाम क्या था, पिथियास था, पिथियास। और पिथियास से हर्मियास ने क्या कर दी, शादी कर दी, किससे, अरस्तु से। मतलब हर्मियास को अरस्तु अच्छा लगा कि अच्छा युवक है, तो हर्मियास ने अपनी दत्तक पुत्री, जिसको वह रिश्ते में वह भांजी लगती थी, उसका नाम था पिथियास। तो हर्मियास ने अपनी भांजी पिथियास का विवाह किससे कर दिया, अरस्तु से कर देता है दोस्तों। अब क्या हुआ था कि अब यहाँ पर हर्मियास की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में अरस्तु एक अलग स्थान पे चला जाता है जिसका नाम है स्टेगिरा। सॉरी, ये स्टेगिरा तो हो गया। हर्मियास की मृत्यु हो जाती है और बाद में वो पुनः, सॉरी वो तो उस जन्म स्थान वाला, यहाँ से हर्मियास की मृत्यु हो जाती है और वह पुनः वहीं आ जाता है जहाँ पे उसका जन्म होता है, स्टेगिरा के अंदर ही, ठीक है। जहाँ से वो एसास नगर गया था, हर्मियास की मृत्यु हो जाती है। हर्मियास की मृत्यु के बाद में वो कहाँ आ जाता है, स्टेगिरा, अर्थात जहाँ उसका जन्म होता है वहीं आ जाता है। और वहाँ पर भी उसने गुप्त रूप से एक कन्या से, एक लड़की से विवाह कर लिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना और ये याद रखना कि हर्मियास की मृत्यु कैसे हुई थी। एक ईरानी सेनापति था, ईरानी सेनापति ने उसको बंदी बना लिया था हर्मियास ने, क्योंकि ईरानी सेनापति और हर्मियास के बीच में क्या थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था ईरानियों से, और यूनानियों के बीच में क्या कि लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो ईरानी सेनापति ने हर्मियास को बंदी बना लिया और सूसा नामक स्थान पर, सूसा याद रखना, सूसा नामक स्थान पे क्या कर दिया, हर्मियास की मृत्यु, उसको मार देता है ईरानी सेनापति ने। तो दोस्तों हर्मियास की मृत्यु के बाद में वापिस अरस्तु अपने जन्म स्थान स्टेगिरा में आ जाता है। वहाँ पर एक विवाह जो पिथियास से किया था, हर्मियास की भांजी से किया था, वो तो था ही, लेकिन उसके अलावा गुप्त रूप से एक विवाह और कर लेता है अपने गांव जब स्टेगिरा में आता है तब दोस्तों, ठीक है। ये हो गई जीवन काल का दूसरा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फिलिप राजा की मृत्यु के बाद। अब क्या करते हैं कि जो मैसिडोनिया, यहाँ तो था एक एसास नगर, ये राजा की बात आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों एक बार। अब बात करता हूँ मैं ये अगले जीवन काल के बारे में बात करते हैं फिलिप्स राजा की मृत्यु के बाद में, ठीक है। अब जब वो अपना एसास नगर वापिस आ जाता है तो उसके बाद में फिलिप्स राजा ने, जो कि कहाँ का था, मकदूनिया का राजा था, जिसको मैसेडोनिया भी बोलते हैं, मैसेडोनिया, ठीक है। मैसेडोनिया का दरबार था, मकदूनिया का राजा या मैसेडोनिया का जो राजा था फिलिप राजा ने अरस्तु को बुलाया। अरस्तु को क्यों बुलाया, क्योंकि वह अपने बेटे सिकंदर को शिक्षा दिलाना चाहता था।
सिकंदर को शिक्षा दिलाना चाहता था। तो अरस्तु वहाँ पे गया और सिकंदर को शिक्षा दी, और उसकी शिक्षा से बाद में कहते हैं कि फिलिप राजा की मृत्यु के बाद में वो विश्व विजय अभियान चलाया। विश्व विजय का अभियान चलाया दोस्तों। विश्व विजय का अभियान चलाने के बाद में कहते हैं कि सिकंदर ने पूरे विश्व पर विजेता भी पाई थी। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि जो जीत जाता है वह सिकंदर, जो हार जाता है वो कुछ नहीं है। तो जिसने विश्व विजय का अभियान चलाया और वो विश्व के कई देशों पर, कई राज्यों पर उसने आक्रमण किया और जीता भी दोस्तों। ठीक है, तो अब कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि जो अरस्तु था, जब उसका विश्व विजय अभियान पर वो सिकंदर निकला फिलिप राजा की मृत्यु के बाद में, जब वो राजा बना, कौन, सिकंदर, तब वो विश्व विजय अभियान पे चला। तो कुछ लेखक ये मानते कि अरस्तु भी उसके साथ विश्व भ्रमण पे गया। कुछ लेखक ये मानते हैं कि विश्व भ्रमण पर वो नहीं गया, वो पुणे कहाँ लौट आया था, एथेंस लौट आया था मेरे दोस्तों। कहाँ लौट आया था, एथेंस लौट आया था। ठीक है, एथेंस लौट आया था। तो ये तो कंफ्यूज वाली बात है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो उसके साथ विश्व विजय अभियान के दौरान वो उसके साथ गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं गया था। हमारा प्रश्न ये नहीं है, हमारा प्रश्न थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से चलना है दोस्तों। तो अब क्या होता है कि फिलिप राजा की तो मृत्यु हो जाती है और सिकंदर क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। ठीक है, सिकंदर राजा बन जाता है। कई वर्षों तक वो वहाँ सिकंदर के दरबार में ही रहता है। ठीक है, और जब वह सिकंदर कहते हैं कि विश्व भ्रमण पर चला जाता है, विश्व अभियान पर चला जाता है, तो वो वापस कहाँ आ जाता है, एथेंस में आ जाता है। अब क्या हुआ कि एथेंस के अंदर वो वापस यहाँ पे आता है। एथेंस के अंदर दोस्तों, तो एथेंस में आने के बाद में उसने प्लेटो की तरह, जैसे प्लेटो ने एथेंस के अंदर अकादमी बना रखी थी, शैक्षणिक अकादमी बना रखी थी, उसी प्रकार से अरस्तु ने भी लाइसियस नामक एक शैक्षणिक अकादमी बनाई है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरस्तु ने अपना स्कूल खोला, शैक्षिक अकादमी खोली, उसका नाम क्या था, लाइसियस। क्या नाम था दोस्तों, लाइसियस नाम था। ठीक है, और कहते हैं कि यह लाइसियस जो अकादमी है ये सिकंदर ने खुलवाई थी। अरस्तु को कहा गया कि अरस्तु तू वो महान व्यक्ति है, महान विद्वान है, तू एक अकादमी खोल, जो भी खर्चा लगेगा मैं दूंगा। ये सिकंदर महान ने कहा था, सिकंदर ने कहा था। तो सिकंदर का और अरस्तु का काफ़ी अच्छा क्या था, एक तरह से संबंध था। अरस्तु को वह गुरु मानता था और अपने आप को वो बेटा समझता था कि मैं अरस्तु का बेटा हूँ, क्योंकि उसको शिक्षा ग्रहण करवाई थी। तो काफ़ी अच्छा संबंध था। अब ध्यान दो, अब क्या था कि यह एथेंस में आ गया, अर्थात यूनान में आ गया। अब क्या होता है कि दोस्तों कि उधर से इधर ये एथेंस में आ गया। यहाँ उसने लाइसियस नामक स्कूल खोल ली। ठीक है, उधर सिकंदर राजा है जो कि मकदूनिया का है, मकदूनिया या मकदूनिया का राजा है दोस्तों। अब क्या हुआ कि जो यूनानी थे, यूनानी लोगों ने, या अपन ये कह सके एथेंस वासियों ने, ठीक है, एथेंस वासियों ने सिकंदर पे आक्रमण किया, अर्थात मकदूनिया पे आक्रमण कर दिया था। मकदूनिया पे आक्रमण कर दिया तो दोस्तों कि अब ये जो अरस्तु था, अरस्तु किसका पक्ष ले रहा था, एकमात्र यही व्यक्ति एथेंस के अंदर अरस्तु सिकंदर का समर्थक कर रहा था कि सिकंदर अच्छा आदमी है, कि हे एथेंस वासियों आप उसके ऊपर आक्रमण मत करो। किसी कारणवश एथेंस वासियों ने इसके ऊपर आक्रमण कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो सिकंदर भी कहते हैं कि जान बचाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है, और इधर से यह सिकंदर का अरस्तु ने क्या किया, समर्थन किया।
तो एथेंस वासियों ने अरस्तु को क्या माना? देशद्रोही। क्या माना? देशद्रोही माना दोस्तों। ठीक है, तो 322 ईस्वी के अंदर ही एथेंस वासियों के कारण, एथेंस वासियों के प्रहार के कारण 322 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। और एथेंस वासियों ने अरस्तु को देशद्रोही माना, इसलिए अरस्तु भी अपनी जान बचाने के लिए कहाँ चला जाता है? एक एथेंस के अंदर ही एक टापू है जिसका क्या नाम है? यूबोइया। याद रखना, यूबोइया। वो अपनी अरस्तु एथेंस वासियों से जान बचाने के लिए एक टापू के पास चला जाता है जिसका नाम है यूबोइया टापू। ठीक है, इस यूबोइया टापू के अंदर एक नगर था जिसका नाम था केलियस। ठीक है मेरे दोस्तों, केलियस। तो केलियस नामक उस टापू के अंदर एक नगर था, उसका नाम था केलियस। और केलियस नामक स्थान पे ही 322 ईसा पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों देखो कितना महान है कि गुरु की मृत्यु यानी अरस्तु की मृत्यु भी 322 ईसा पूर्व में होती है, और उसका शिष्य था सिकंदर, उसकी मृत्यु भी 322 ईसा पूर्व में होती है। तो काफ़ी एक पिता और पुत्र जैसा उनके अंदर संबंध था। दोस्तों जिस देश में, एथेंस में जहाँ पर अरस्तु रह रहा था, उस देश के निवासी सिकंदर पे आक्रमण करते हैं, मकदूनिया पे आक्रमण करते हैं मेरे दोस्तों। तो और अरस्तु उसका समर्थक था, इसी कारण एथेंस वासियों ने उसको देशद्रोही माना और उसको वहाँ से निकाल देते हैं। और निकालने के बाद में अरस्तु कहाँ आ जाता है? यूबोइया टापू पे आ जाता है, जहाँ पर केलियस नामक एक नगर रहता है। वहाँ पर 322 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो आज की क्लास में आपने देखा कि दोस्तों किस प्रकार से अरस्तु और सिकंदर का मेल मिलाप होता है। ये था उनका जीवन परिचय। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी के बटन को भी दबा देना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।